उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया में साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। दोस्तों, आप लोगों को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। उसके पहले दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि हम 10th क्लास की आपकी जो NCERT बुक है, NCERT बुक है, उसका मैथ चल रहा है हमारा, और मैथ में आपका जो है समांतर श्रेणी चल रहा है और 5.4 चल रहा है। 5.4 ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 5 पॉइंट यदि आप लोगों ने 1, 2, 3 ये नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 5.4 का अगर आपके पास बुक है NCERT पैटर्न का तो उसको खोल सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। 121, 117 और 113 डॉट 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 का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, का कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें हमारा a बराबर जो होगा 1 to 1 हो जाएगा 121, और जो हमारा d बराबर होगा 117 से अगर हम 121 कम करते हैं तो कितना निकल के आएगा, माइनस का 4 निकल के आएगा। और आपको बताना है n का वो कौन सा मान आएगा, n का बराबर वो कौन सा मान आएगा जो सबसे पहला होगा और ऋणात्मक होगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो an बराबर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 से कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो ये संख्या यदि आपका ये वाला मान जो है 0 से कैसा होगा, छोटा हो जाए, कैसा हो जाए, छोटा। तो ये मतलब आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन कैसा होगा, 0 होगा। फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे आपका माइनस का जो सबसे पहला पद आएगा वो कौन सा आएगा, जो 0 के बाद सबसे पहले आएगा। इसका मतलब जो आपका ये पद होगा उसका मान 0 से कम होना चाहिए, 0 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इसमें सभी मान आपके दिए हुए हैं। a बराबर आपका 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका है माइनस का, ये माइनस का आपका 4, ठीक है। और तो ये स्मॉलर देन 0। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये 4 की गुणा हमारी अंदर होगी, तो 1 to 1 प्लस 4n, और ये माइनस का है तो ये प्लस का निशान जो है माइनस हो जाएगा हमारा, तो माइनस का 4n, और ये माइनस का ये प्लस का है तो आपका ये 4 प्लस का हो जाएगा और स्मॉलर देन 0, ठीक है। इसके बाद ये 1 to 1 124 और 4 केवल, ये आपका जुड़ के हो जाएगा 125। तो 125 माइनस का 4n और ये 0, ये जब उधर जाएगा आपका तो 1 to 5 बराबर आपका जो भी आपका निशानी है स्मॉलर देन का, ठीक है, 4n हो जाएगा। तो यदि हम n बराबर निकालें, क्या निकालें, n बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 125 और भाग में क्या जाएगा, 4, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 4 1 4 और ये 4 दूनी 8, तो 31 दशमलव कुछ आएगा, 31 दशमलव समथिंग। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि यदि आपका कोई भी जो पद होता है वो दशमलव में तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 31 के बाद आपका जो अगला पद आएगा, 31 के बाद मतलब अगला पद कौन सा होगा, 32 होगा। तो जो n का जो 32वां मान होगा, n बराबर 32वां जो पद होगा वो आपका सबसे पहले निगेटिव होगा, कैसा होगा, निगेटिव होता। तो 32वां पद जो होगा माइनस का होगा सबसे पहले, या उसे ऋणात्मक कह सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो आपका ये रहा दूसरा क्वेश्चन। किसी एपी के तीसरे पद और सातवें पद, तीसरा पद और सातवें पद का योग आपका 6 दिया हुआ है तथा इनका जो गुणनफल है वो 8 दिया हुआ है। वो कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है, 16 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब आपका S16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपका है, ठीक है। दिया हुआ है तीसरे पद और सातवें पद, मतलब A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 और A3 इंटू A7, A3 मतलब तीसरा पद और सातवां पद, तीसरा और सातवां पद कितना 6 है। और कह रहा है आपका कि उनका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है, 8 है, ये है। तो हमारा तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद आपका हो जाएगा A प्लस 2D, ये आपका तीसरा पद, प्लस सातवां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल टू 6। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले हम। तो ये अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2A प्लस ये आपका 6 और 2 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पे a प्लस 4d इक्वल टू 6, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा a प्लस 4d बराबर 3। इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा शायद। अब हम इधर चलते हैं, तो इधर आपका a3 का a प्लस 2d और ये a प्लस 6d बराबर आपका 8 के बराबर है। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 2ad और जब इसकी गुणा कराएंगे तो प्लस 6 दूनी 12d स्क्वायर बराबर 8। ये आपका निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये तो आपका a स्क्वायर इधर हो गया, प्लस का 12d एक साइड में कर लेते हैं और प्लस का ये 6 और 2 8ad बराबर 8। ये समीकरण नंबर 2 डाल लिया। अब यहाँ से कुछ बन नहीं रहा दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 न डाल के a बराबर अगर हम निकालेंगे 3 माइनस 4d निकल के आएगा। तो हम जो a का मान है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, a का मान जो होगा यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a बराबर आपका 3 माइनस 4d का स्क्वायर और सेम यही रखेंगे प्लस 12d स्क्वायर प्लस 8d और a का मान आपका दिया कितना है, a माइनस 4d, a माइनस 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d यहाँ पे डाल देंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से a का मान रखने पे यहाँ पे लिख लेना आपको है। अगर आप लोग परीक्षा में हैं तो इसको जरूर लिखना है, क्योंकि इससे जो है जो एग्जामिनर होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। तो a प्लस बी का होल वर्क खोलेंगे तो ये आपका 9 प्लस ये 16d स्क्वायर और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2ad तो माइनस का 2 3 6 6 चक 24 तो 24d यहाँ पे निकल गया है, 24d प्लस 12d स्क्वायर प्लस, अब देखो इसकी गुणा अंदर होएगी तो ये 8 के 24d 8 24d और माइनस का आपका 8 चकू 32, 8 चकू कितना हो जाएगा 32d स्क्वायर, 32d स्क्वायर और ये बराबर आपका कितने चल रहा है, 8 के बराबर चल रहा है। ये देखो 8 के, यहाँ पर भी दोस्त 8 कर लेना, 8 के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो अब जितना आपका d स्क्वायर है, देखो ये d स्क्वायर और ये d स्क्वायर, इनको जोड़ घटा लेंगे तो 16 ये और 16 2 18, 18 10 28, 28 तो आपका प्लस का हो गया और 32 माइनस का हो गया, तो माइनस का 4d स्क्वायर बचा, कितना 4d स्क्वायर। अब देखो ये 9d यहाँ पे है और कहीं पे सिंगल में 9d नहीं है तो इसको हम उधर भेज देंगे 9 को, तो 8 माइनस 9 कर देंगे, 8 माइनस 9। दोस्तों ये इजी करने के लिए कर रहा हूँ। अब ये 24d ये है और ये आपका कितना है 24d, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा कितना यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम इधर चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला लाइन हम इधर कर रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4d स्क्वायर बराबर माइनस का 1, माइनस का 8 से माइनस 9 घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा, माइनस माइनस ही आपका हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। अब d स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 1/4 और d बराबर अंडर रूट के अंदर 1/4 और जो d का मान निकलेगा वो प्लस माइनस का 1/2 निकलेगा, प्लस माइनस का 1/2 निकल के आएगा। तो ये तो रहा आपका d का मान। अब हमको निकालना क्या है, अभी 16 पदों का योग निकालना है। अभी हमको a का मान भी पता होना चाहिए, a का मान भी पता होना चाहिए। तो d का मान समीकरण नंबर हम यहाँ पे रख देंगे, तो d का मान भाई रख दीजिए यहाँ पे। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2। देखो एक बार प्लस का रखेंगे और एक बार माइनस, तो हम केवल प्लस का मान रख के बताएंगे और माइनस का आप लोग कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आपका 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4, तो ये आपका निकल के आएगा 1। कितना निकलेगा, 1 निकल के आएगा। ठीक, 1 निकल के, तो a का मान आपका 1 निकल के आ गया, a का मान 1 और d का मान 1/2। ये आपका पॉजिटिव लेने पर, कैसा पॉजिटिव लेने पर ऐसा निकल के आया। अगर हम निगेटिव लेते तब आपका यहाँ पे क्या निकल के आता, अगर यहाँ पे तो माइनस का हो जाता, तब ये यहाँ पे 5 निकल के आता। कितना निकलता, 5 निकलता। ठीक है, तो अब हम S16 यहाँ पे निकाल देंगे। S16 निकालेंगे तो 16/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो यहाँ पे 15 और d आपका 1/2। तो ये भी नहीं कट, ओह हाँ ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका
देख लीजिएगा 16, तो ये आपका कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक। तो 8 और यहाँ पे 2 प्लस 15/2, 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, ठीक है। इतने में देख लीजिएगा दोस्तों, ये 8 और गुणा ये आपका 4 और 15, 4 15 कितना हो जाएगा 19, 19/2। तो ये आपकी जो भी गुणा होके आएगी ये आपका हो गया 4, 19 चौको 76, 19 चौको कितना हो जाएगा 76 आपका निकल के आएगा। कब? जब आपका जो है ए और डी का मान जो है पॉजिटिव लेंगे। अब आपको एक बार नेगेटिव लेकर भी लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/2 लेंगे, -1/2, और जब -1/2 लेंगे तब यहाँ पे आपका 5 निकल के आएगा और फिर उसको यहाँ पे रखना है, तब आपका जो भी आपका S16 आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो आपके ये हैं कुछ बड़े हैं, चूँकि अभी जो चैप्टर है लास्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की जो लंबाई आपकी, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी आपकी 2.5 मीटर है। डंडों को बनाने के लिए कुल कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? तो क्या होगा कि इस प्रकार से आपकी कोई सीढ़ी होगी, इस प्रकार से। तो ये जो आपकी यहाँ से यहाँ की लंबाई है ये आपकी 45 है और कह रहा है कि 2 डंडों के बीच की दूरी, देखो यहाँ से ध्यान से, ये परस्पर डंडों की जो आपकी है वो आपकी 25 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि यहाँ पर एक होगा और ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर के जो बीच की दूरी है वो आपकी 2.5 मीटर है। कितनी है? 2.5 मीटर, ये आपकी मीटर में। तो सबसे पहले नीचे और ऊपर वाली में डंडों की संख्या हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डंडों की संख्या कितनी होगी? डंडों की संख्या क्या होगा कि टोटल लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5, 5/2। ये मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और भाग कितने से करेंगे दोस्तों? ये ध्यान रखना है कि जो 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अगर हमको डंडे निकालने होंगे तो आपको 25 से भाग देना होगा, 25 से भाग देना होगा। तो हमने 25 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये आपको कैंसिल करेंगे तो 25 चौकू 100, ठीक, और 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या बचेगा? 5 × 2। तो डंडों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आई? 10 डंडे। अर्थात इस सीढ़ी में जो है डंडों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। कन्फर्म। अब क्या करना है हमको? तो पहला डंडा जो होगा आपका, जो पहला डंडा है वो तो 45 का है, तो श्रेणी आपकी बन जाएगी 45। अगला आपका होगा 45 + D, अगला आपका होगा 45 + 2D, डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट वाला होगा 45 प्लस। ध्यान देना है आपके डंडे टोटल कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो एक तो ये पद हो गया, इस प्रकार से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अर्थात अगर 10 तक पहुँचेंगे हम तो एक कम रहेगा, एक कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9D। ये तो आपकी क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी। इनको हम दोस्तों ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये तो ये तो हमारी सीरीज निकल के आई। अब प्रश्नानुसार क्या रहा है? 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी? 25। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नानुसार क्या निकल के आएगा कि 45 + 9D, 45 + 9D बराबर आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम D बराबर निकालें तो ये आपका हो जाएगा, उधर जब जाएगा तो अब 20 माइनस का 20 निकलेगा और D बराबर -20 और बटे 9। D बराबर कितना निकल के आया? -20/9। हमको निकालना क्या है? डंडे बनाने की कुल लकड़ी कितनी आवश्यकता होगी? तो S10 बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 10/2 ब्रैकेट 2, A का मान आपका है 45। A का मान कितना है? 45 है। तो 45 प्लस 10 है तो यहाँ पे 9 × D, D का मान अभी निकाला हमने -20/9। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों, हमको इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो ये 5, ये आपका 5 हो गया और ये 45 दूना हो गया 90 और माइनस का 20, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका 5 और ये कम करेंगे तो आएगा 70। कितना आएगा? 70 आएगा। तो 5 और 70 ही आएगा दोस्तों, ठीक, 70 ही आएगा, ठीक। तो 70 तो गुणा होगी तब आपका आएगा 350,
350 आपका क्या आएगा, डंडा बनाने की आवश्यकता। ये 350 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। 350 सेंटीमीटर, इतने डंडे की आपकी आवश्यकता या इतनी लकड़ी की आवश्यकता हमको होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगला चलते हैं। इस चैप्टर में आपके 5 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक, कितने से, 1 से 49, 1 2 3 डॉट 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 करके 49 तक दिया गया है। ठीक है, अंकित किया गया x के ऐसा मान ज्ञात करना है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद के मकानों की संख्या के योग के बराबर है। ठीक, ये बताना है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है एस यक्स, एक्स से हमारा कह रहा है तो एस यक्स कर लेंगे प्लस एस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। ठीक, और ये बराबर किसके है, जो टोटल आपका दिया हुआ है, तो एस 49, एस 49। तो आपको इसको बस सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं फटाफट। थोड़ा बड़ा जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, चूँकि ये एक्स वक्स दिया हुआ है तो एक्स का मान तो क्या होगा, n/2 हो जाएगा। n की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे इस पद के लिए, या फिर पहले हम अलग अलग निकाल लेता हूँ, इसी में निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं पे देख लो। तो x/2 2a का मान कितना है, 1 है, प्लस n-1, तो n x है आपका -1 इंटू डी आपका कितना रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पे। ये हो गया इस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए आपका ये हो गया। ठीक है, अब प्लस इसके लिए क्या होगा, देखो x -1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कि 2 इंटू a प्लस n-1, तो n-1 और -1 और इंटू डी का मान आपका रहेगा 1। ठीक है, ये आपका हो गया, बराबर किसके रहेगा, 49/2 2a प्लस 49 की जगह पे क्या आ जाएगा, 48 इंटू डी। ये आपका निकल के पूरा आया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम अब सोल्व करना है दोस्तों। तो सोल्व करने का तरीका क्या है कि हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें और यहाँ से 2 कॉमन लें और यहाँ से 2 कॉमन लें, तो ये अगली लाइन से हमारा 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 यहाँ से कैंसिल होगा और 2 यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये 2 हम क्यों हटाए, जो सब जगह पे आपका बराबर है। अब क्या करते हैं, x यहाँ से हो गया, अब ये 2 केवल हो गया और ये x -1। ठीक, प्लस ये x -1 एक ब्रैकेट के अंदर, इसको देखते हैं अंदर, 2 प्लस ये आपका हो जाएगा x -2, x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x -2 बराबर आपका 49 और यहाँ पे आपका 2 प्लस 48 ये। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो x ब्रैकेट के अंदर आपका ये बचेगा x + 1, 2 से 1 कम हो गया, प्लस x -1 और ये आपका कैंसिल, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आराम से देखिएगा भाई। तो यहाँ पे बचेगा क्या, केवल x बचा। अब हम चल रहे हैं बराबर के उधर, तो ये 49 और गुणे में आपका हो गया 50, बराबर में क्या हो गया, 50 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 48 और ये 50। ठीक, अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये तो आप लोग देख चुके होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। दोनों पद से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, कोई भी गुणा हमको करानी नहीं पड़ेगी, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आपका x + 1 बचेगा और प्लस x -1 और आगे आपका 49 और यहाँ पे 50 छोड़ देते हैं, कोई गुणा हमको नहीं करानी है। ठीक है भाई, अगर हम गुणा ही कराते रहेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम में जो समय होता है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जो यहाँ पे हमारी बात को सुन रहे हैं, ये आपके जो एग्ज़ाम में काम आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x × 2x बराबर 49 और ये 50। यहाँ से देखिएगा 2 से ये आपका कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा 25।
ठीक। और ये आपका एक्स स्क्वायर, ये 49 और ये 25। अगर यहाँ से हम कैंसिल ये रूट हटाएंगे, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा रूट में, तो ये 49 और 25। 49 अगर रूट के अंदर से बाहर निकलता है तो निकलता है 7, और ये 25 आपका 5 निकलता है। तो आपका जो यक्स का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको गुणा कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसको शॉर्ट कट और देखते रहेंगे किस प्रकार से कहाँ से क्या निकलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल से हम कोई एक नई चैप्टर चालू करेंगे, हो सकेगा तो इसके आगे जो भी चैप्टर आपका बुक में होगा वो, या फिर कोई अलग सा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।